ओम शांति। आज जिस प्रकार हम बहुत सारी चुनौतियों को देख रहे हैं, चुनौतियों से जूझ भी रहे हैं और चुनौतियों से सीख भी रहे हैं, तो आज उन्हीं चुनौतियों के बीच में हमें एक संकल्प हमेशा याद रखना है, क्योंकि चुनौतियां भले हजारों हों, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है। और वो संकल्प है कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। तो आप ये फील करेंगे कि जिस प्रकार एक पिता है जब अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेर देता है, हाथ रख देता है, तो हम कहते हैं कि मैं जीवन में सबसे भाग्यशाली हूं। तो उसी प्रकार आप सोचो कि जो विश्व निर्माता है उस पिता ने मेरे सिर पर हाथ रखा है, तो चुनौतियां तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि चुनौतियों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आज मान लो उन चुनौतियों ने आपको गिरना भी सिखाया, तो उन्हीं चुनौतियों ने आपको चढ़ना भी सिखाया। उन चुनौतियों ने आपको हारना भी सिखाया, तो उन्हीं चुनौतियों ने आपको जीतना भी सिखाया। तो मिस चुनौतियों ने आपको कुछ ऐसी चीजें दी जो आपके जीवन में काम आने वाली भी थी और ना काम आने वाली भी थी। तो ना काम आने वाली चीजों को इग्नोर कर दें, काम आने वाली चीजों को जीवन में धारण कर लें, क्योंकि चुनौतियां जो हैं वो आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकती हैं। क्योंकि अगर जीवन में चुनौतियां ना हो तो आप कभी भी निखर नहीं सकते। जिस प्रकार आज देखो, एक कपड़ा है, आप कोई भी कपड़े शरीर पर पहनते हैं, अब आप 10 दिन उसको लगातार पहने तो वो बास मारेगा, जिसमें व्यक्ति आपके पास भी नहीं खड़ा हो सकता। और गर्मी में तो आप एक दिन का 1 घंटा भी पहन लेते तो भी पसीने की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको फटाफट सर्फ में डालते हैं या साबुन से धोते हैं, परफ्यूम लगाते हैं जिससे हमारे बॉडी से खुशबू आए, पाउडर लगाते हैं। तो मिस हमने क्या किया, हारे नहीं, क्लीन किया, दोबारा पहन लिया। तो उसी प्रकार जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, तो निखारा भी है उसने। अगर उसने कई चीजें आपको गलत दी हैं तो बहुत सारी चीजें उसने अच्छी भी दी हैं। तो हम क्यों ना अच्छी चीजों को ग्रहण कर ले, गलत चीजों से सीख ले। क्योंकि आज व्यक्ति जब गिरता है तो उसे अपना सही ट्रैक पता चलता है कि मैंने गलती कहां कहां की है। लेकिन वो गिरेगा नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैंने गलती कहां की है। जिस प्रकार से जिसे चींटी है वो चढ़ती जाती है, अब जिस जगह से वो बार बार गिर रही है, पहले उस जगह को देखेगी वो कि उस जगह पे क्या ऐसी चीज है जो बार बार मेरे को गिरा रही है। तो उसी प्रकार व्यक्ति भी देखे कि मेरे जीवन में बार बार चुनौतियां आना मीन्स वो मुझे आगे बढ़ा रही है। जीवन में बार बार दुख आना मीन्स आपको सुख आपसे बहुत दूर नहीं है, सुख भी आपके पास आने वाला है। जीवन में उदासी आ गई है तो सोचे कि कहीं ना कहीं ये उदासी भी ढलने वाली है, तो सीखें उन चीजों से। लेकिन हम उस चीज को सीखने के बजाय उससे पीछे हट जाएं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स को मैं अकेले फेस नहीं कर सकता, तो वो आपका एक नेगेटिव संकल्प है। क्योंकि हम अकेले है ही नहीं, कि जो जब भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया, यही एक जादुई संकल्प मेरे पास आ गया, तो मुझे कौन हरा सकता है, कौन हताश कर सकता है, कौन निराश कर सकता है। तो चुनौतियां मेरे लिए खेल होंगी, क्योंकि खेल खेल में अगर उन चुनौतियों को मैंने पार कर लिया तो वो चुनौतियां ही आपको सीख दे जाएंगी और आप उस सीख से अनेक आत्माओं की जिंदगियां बदल सकते हैं। क्योंकि आज हम कोई भी फील्ड में जाते हैं तो हम कोई ना कोई चुनौती लेकर जाते हैं, या तो उस चीज से बिखर जाएंगे और या तो निखर जाएंगे। तो बिखरना भी एक कला है, क्योंकि आज देखो जैसे मोती हैं या आप फूल लेते हैं, तो जब आप फूलों को खरीदने के लिए जाते हैं तो बिखरे हुए होते हैं, लेकिन उसी को अगर आपने एक धागे में पिरो दिया रंग बिरंगे फूलों के साथ, तो उसकी माला कितनी सुंदर बन जाती है। तो बिखरी हुई चीज को समेटना भी आपका काम है और सिमटी हुई चीज को बिखेरना भी आप ही करते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि अगर बिखरी हुई चीजें हैं तो मुझे समेटनी है और समेट कर एक सूत्र में बांधनी है, जिसमें भले वो निराशा हो, हताश हो, कठिनाइयां हो या प्रॉब्लम्स हो।